एक आदमी हर महीने 8 लाख कमाता है लेकिन महीने के अंत में उसके अकाउंट में सिर्फ 200 रुपए बचते हैं। दूसरा आदमी हर महीने 4 लाख कमाता है लेकिन उसके पास 1.5 साल का खर्च सेविंग्स में पड़ा है। सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, सवाल ये है कि तुम्हारा पैसे से रिश्ता कैसा है। हम सबको बचपन से एक झूठ सिखाया गया, ज्यादा चीजें यानी ज्यादा खुशी। नया फोन आया खुश, नया गाड़ी आई खुश, नया घर मिला खुश। लेकिन मुझे बताओ ये खुशी कितने दिन रहती है? 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने? और आखिर में फिर वही बेचैनी वापस आती है, वही खालीपन, वही कुछ और चाहिए वाला फीलिंग। और इस चीज को कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस उससे भी तेज बढ़ती है और तुम उसी जगह खड़े रहते हो पूरी तरह से ब्रोक, स्ट्रेस्ड और थका हुआ। आज मैं तुम्हें वो 9 रूल्स बताऊंगा जो इस साइकिल को तोड़ते हैं। ये रूल्स किसी मोटिवेशनल स्पीकर के नहीं है, ये उन लोगों के हैं जो कम कमाकर भी फाइनेंशियली फ्री है। रूल नंबर 1, हर चीज की असली कीमत कैलकुलेट करो। मान लो तुमने एक जैकेट 5000 में खरीदी, अगर तुमने उसे 5 बार पहना तो उसकी कॉस्ट पर यूज हुई 1000 रुपया। अगर तुमने उसी को 100 बार पहना तो कॉस्ट पर यूज हुई 50 रुपया। लेकिन अगर वो जैकेट अलमारी में बंद पड़ी है और तुमने उसे कभी निकाला ही नहीं तो उसकी कॉस्ट पर यूज है इन्फिनिटी। इसलिए अमीर लोग महंगी चीजें खरीदते हैं लेकिन कम चीजें खरीदते हैं। रूल नंबर 2, रिप्लेसमेंट टेस्ट। अभी जो चीजें तुम्हारे घर में है उनके बारे में एक सवाल पूछो, अगर ये चीज कल गायब हो जाए तो क्या मैं इसे दोबारा खरीदूंगा? अगर जवाब नहीं है तो वो चीज एक एसेट नहीं है, वो चीज बर्डन है। वो तुम्हारी स्पेस ले रही है, एनर्जी ले रही है और तुम्हारा पैसा भी। रूल नंबर 3, बॉर्डम की वजह से अपग्रेड मत करो। जैसे अक्सर हम सोचते हैं फोन पुराना हो गया नया लेते हैं, लैपटॉप स्लो है नया लेते हैं, सोफा थोड़ा पुराना दिख रहा है नया लेते हैं। रुको, क्या वो चीज काम नहीं कर रही है या बस तुम्हें नया चाहिए? और इस चीज को कहा जाता है वेल्थ डिस्ट्रक्शन डिस्गुइस्ड आज प्रोग्रेस। तुम सोचते हो तुम आगे बढ़ रहे हो, असल में तुम अपनी फ्यूचर फ्रीडम को बेच रहे हो। रूल नंबर 4, स्पेंडिंग के लिए फ्रिक्शन बनाओ। विल पावर से मत लड़ो, सिस्टम बनाओ। शॉपिंग एप्स डिलीट करो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को सेव मत रखो, विश लिस्ट बनाओ और 72 घंटे बाद देखो क्या वो चीज अभी भी तुम्हें चाहिए। 90% बार जवाब होगा नहीं यार, छोड़ो जाने दो। जो पैसा इम्पल्स बाइंग में जाता था अब वो पैसा तुम्हारे सेविंग में जाएगा। रूल नंबर 5, अपनी चीजों को गिनो। एक एक्सपेरिमेंट करो आज रात, अपनी अलमारी खोलो और शर्ट्स गिनो, 47 शर्ट्स या 53 शर्ट्स, और तुम फिर भी सोचते हो कि कुछ पहनने को नहीं है। जब तुम गिनते हो तो अवेयरनेस आती है। रूल नंबर 6, पहले किराए पर लो। चाहे नई हॉबी शुरू करनी है, गिटार बजाना सीखना है, साइकिलिंग करनी है, पहले इक्विपमेंट रेंट करो। अगर 3 महीने बाद भी एंथुसियाज्म है तब खरीदो। ज्यादातर लोग पहले खरीदते हैं और फिर इंटरेस्ट खो देते हैं, नतीजा एक डस्टी गिटार कॉर्नर में पड़ी रहती है। रूल नंबर 7, लाइफस्टाइल मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझो। एक आदमी ने बोट खरीदी, फिर उसके लिए पार्किंग चाहिए, फिर मेंटेनेंस, फिर इंश्योरेंस, फिर एक्सेसरीज। एक बोट ने उसकी जिंदगी में 6 नई एक्सपेंसेस को ऐड कर दी। यही होता है हर बड़े परचेस के साथ। इसलिए अगला बड़ा परचेस करने से पहले एक कागज में लिखो इसके साथ कितनी और चीजें आएंगी। रूल नंबर 8, एनफ डिफाइन करो। इनकम बढ़ने से पहले डिसाइड करो मुझे कितना चाहिए, घर कैसा, गाड़ी कैसी, छुट्टी कैसी। अगर तुमने ये डिफाइन नहीं किया तो सोसाइटी डिफाइन करेगी और उनका एनफ कभी आता नहीं। रूल नंबर 9, सबसे बड़ी लग्जरी क्या है? BMW नहीं, बंगलो नहीं, सबसे बड़ी लग्जरी है चॉइस। जॉब छोड़ने की फ्रीडम, नहीं कहने की फ्रीडम, बिना डर के जीने की फ्रीडम। और ये फ्रीडम सेविंग से आती है, चीजों से नहीं। ये 9 रूल्स एक वर्चुअस साइकिल बनाते हैं। कम खर्च यानी ज्यादा सेविंग्स यानी सिक्योरिटी होने से वो इमोशनल वॉइड भरती है जो तुम कभी शॉपिंग से भरते थे। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि तुम चीजें खरीद नहीं रहे थे, तुम खुशी खरीदने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से ही तुम्हारे पास थी। इस बारे में आप आज ही सोचो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस में हर हफ्ते लाता हूँ जो वास्तव में आपकी जीवन में बदलाव लाते हैं।